नमस्कार, मैं हूं एम.के. अकमल। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। 2 चरण में झारखंड में चुनाव है। इसी मद्देनजर रखते हुए लगातार हम लोग जो है वो फील्ड में जा रहे हैं, लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लोग किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं। इसी कड़ी में आज हमें चलते चलते में हमें एक मेहमान कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इनके तरफ भी कैमरा करें। हमारे साथ आज जो मेहमान जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये शहरयार अली खान साहब हैं, जो कि पूर्व जनरल और मुसलमानों के एक रहनुमा है। मुसलमानों के मुद्दे पे वो मुखर होकर बात करते हैं। क्या मुद्दा होना चाहिए मुसलमानों का इस बार वोट करने का? लोगों के लिए ये पैगाम, आपका पैगाम बहुत ही निहायत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से अभी सियासत चल रहा है मुसलमानों के प्रति, एक पार्टी है जो मुसलमान को दुश्मन दिखाकर वोट ले रही है, तो दूसरी पार्टी है जो रहनुमा बता रही है। बहुत तरह के एंगल हैं। आपकी मशवरा इसमें जरूरी है। लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, इसलिए आपकी राय जरूरी है। आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे देखते हैं आप पाकी विधानसभा? क्योंकि पाकी विधानसभा में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी वहाँ का वोटर हूँ, मैं भी स्थानीय हूँ, आपका भी वहाँ आना जाना लगा रहता है, आपके भी बहुत सारे फॉलोअर हैं वहाँ। पाकी विधानसभा का जो अभी राजनीतिक जो करण है या समीकरण है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकी विधानसभा को लेकर के आपका जो सवाल है, ऐसे तो पूरे पलामू प्रमंडल में जो भी अभी इलेक्शन हो रहा है, झारखंड का असेंबली का इलेक्शन, उसमें पाकी को आप केंद्रित कर रहे हैं कि पाकी में आपकी क्या राय है। लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि आप पाकी के वोटर हैं और पाकी के बारे में जानना चाहते हैं, तो पाकी का राय जो मेरी नज़र में स्पष्ट नज़र आ रहा है कि इस बार मामला बड़ा ही गंभीर है। इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें जो टिकट का बंटवारा को लेकर के जो भी फैसला जो है उच्च स्तरीय निर्णायक लोगों ने फैसला लिया है, उस पे जो है इस बार मामला थोड़ा गंभीर नजर आ रहा है और मुकाबला बहुत टफ होने जा रहा है पाकी का। और किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, क्या राय आप जानना चाहते हैं, स्पष्ट आप हमसे जान पूछ सकते हैं। मेरा आपसे सवाल पे आते हैं। खैर, आपने ठीक कहा। सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से बीजेपी के यहाँ पे अभी वर्तमान विधायक थे, कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे बिट्टू सिंह जी, लगातार वो 5 साल कांग्रेस के छत्र छाया में जो है वो लोगों के बीच में गए हैं, पार्टी के साथ रहे हैं वो। लेकिन आखिरी समय में यहाँ तक कि उन्होंने नॉमिनेशन में भी जो है वो एक पर्चा कांग्रेस के नाम पे डाला था वहाँ पर, तो एकाएक वहाँ से उनका टिकट कटता है और एक नए प्रत्याशी जो कि पिछले 5 साल वो एक ऐसे विधायक के साथ थे जिन्होंने मुसलमानों के बारे में बहुत तरह की टिप्पणियाँ की, चाहे वो ग्राउंड पे तो छोड़िए, आप विधानसभा में भी वहाँ पर भी बहुत सारी बातें कही। ऐसे लोग के साथ वो पूर्व जो अभी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो उनके साथ थे। एक बैग कांग्रेस में वो शामिल होते हैं, कांग्रेस उनको टिकट देती है। तो एक मुसलमान का क्या राय होगा इसमें? क्योंकि जिस तरह से वो बीजेपी अगर उनके दुश्मन है, जिस तरह से बीजेपी एंगल लेती है, तो कांग्रेस उसको अपना रहनुमा समझाती है उसको कि हम तुम्हारे रहनुमा हैं। लेकिन कांग्रेस भी एक ऐसे प्रत्याशी को उतारी है जो बीजेपी के साथ थी। तो अब मुसलमानों को क्या सोचना चाहिए? मुसलमान का मुद्दा क्या होना चाहिए पाकी विधानसभा के मुसलमानों का? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस ने जो पूर्व विधायक को टिकट क्यों नहीं दिया, ये सोचने वाली बात है। और हम लोगों ने जो गौर किया है लगातार 2, 4, 5 साल से, उसमें हम लोगों ने देखा है इस बात को कि कांग्रेस के जो विधायक थे, हम लोग उनके क्रिटिसाइज उनका नहीं करते हैं। बिट्टू बाबू थे, विधायक थे, वीर विदेश सिंह के बेटे हैं, बहुत अच्छा काम रहा है विदेश सिंह का। लेकिन कांग्रेस के जो आला कमान है या उसके जो झारखंड के अंदर शीर्ष नेतृत्व है, आखिर उसने ये फैसला क्यों किया कि बिट्टू बाबू को टिकट नहीं दिया जाए? तो इस पर जब हम लोगों ने गौर किया तो हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा के अंदर जब बसंत सोरेन को जो है वोट देना था कांग्रेस के विधायक होने के हैसियत से, तब आपने अपना मोबाइल को बंद कर दिया। आपके फादर या वालिद साहब के पुण्य तिथि पे आपने रघुवर दास का प्रोग्राम कराते हैं और उसमें आलोक चौरसिया जैसे विधायक जो भाजपा के विधायक है, भानु प्रताप शाही तो उस समय निर्दलीय थे लेकिन अभी तो भाजपा में है, लेकिन उस समय आपके साथ मंच साझा करते हैं। और आपके साथ जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, चाहे शहर के अंदर में केन त्रिपाठी हो, ददई दुबे जैसे लीडर हो, आलमगीर आलम ने आपके चुनाव में लगातार जो है पाकी में बैठ करके कैंपेनिंग किया है। इन लोगों को आपने छलने का काम किया। और जब आपने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को, कद्दावर नेताओं को छलने का काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी जो है आपको टिकट नहीं देने जा रही थी इस बार। तो टिकट इसी वजह से आपको नहीं मिल पाया है। आप अगर पार्टी के प्रति ईमानदारी बरतते तो निश्चित रूप से आपको जरूर पार्टी टिकट देती। अब रही बात, क्या इसमें उनको नुकसान
मतलब है, अब किस तरह का नुकसान? देखिए, आपकी मानसिकता इस बात को तय करती है। आप जो लगातार डराते हैं लोगों को कि भाजपा को हम फायदा नहीं होने देंगे, आप हमको वोट दीजिए, मुसलमान हमको वोट करें, ताकि अगर मुसलमान हमको वोट नहीं करेंगे तो शशि भूषण मेहता भाजपा जीत जाएगा। आप लगातार जो डराने का काम कर रहे थे, अभी आप क्यों नहीं डरा रहे हैं कि हम भी निर्दलीय प्रत्याशी नहीं बनेंगे और भाजपा को रोकने का हमारा काम है, और हम जो है सिर्फ लाल सूरज को सपोर्ट करके कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता देंगे। आपकी मोहब्बत कांग्रेस पार्टी से नहीं है, आपकी मोहब्बत आपकी सत्ता से है, आपकी सीट से है। आप निर्दलीय नॉमिनेशन करते हैं और चुनावी मैदान में क्या आपके इस कृत्य से भाजपा को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब रही बात लाल सूरज की, इससे पहले मेहता जी के साथ थे, भाजपा के साथ थे, फिर आ गए आप कांग्रेस के अंदर और आपको टिकट मिल जाता है। तो आपके गलत कृत्यों की वजह से इनको टिकट मिला। अब ये यहाँ पर चूंकि जातीय समीकरण भी बहुत सारी चीजें हैं कि धानुक का वोट है पांकी के अंदर, ठीक है, कोई समाज का वोट है पांकी के अंदर, तो मेहता जी अपने बिरादरी का वोट लेकर के जा रहे हैं, धानुक समाज का वोट लाल सूरज लेकर जा रहे हैं, रह गया मुसलमान। मुसलमान तो बंटवारे में जी रहा है, कुछ लोग इनके तरफ, कुछ लोग इनके तरफ। 10 लोगों को बैठा लिया गया अपने महफिल में और कहा गया कि मुसलमान हमारे साथ है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं शहर के अंदर भी। आज भी एक मीटिंग हो रही है, मीटिंग के अंदर 50-100 लोगों को चंद्रा रेसिडेंसी में बैठा लिया गया। उन बैठाए हुए लोगों को भी दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, उन लोगों को बेचा जा रहा है कि आप हमारे साथ हैं और आपके वजह से हम पूरे मुसलमानों के बारे में ऐलान कर देंगे कि इतने मुसलमान हमारे साथ हैं और हमारे साथ पूरा पांकी विधानसभा या पलामू का मुसलमान हमारे साथ। मतलब पांकी विधानसभा के मुसलमानों का मीटिंग डाल्टनगंज में हो रहा है, डाल्टनगंज में हो रहा है, और कुछ चंद मुसलमान ऐसे और जिनका समाज में किसी तरह का योगदान नहीं है, ऐसे लोग अगुवाई कर रहे हैं मीटिंग का और बैठा ले रहे हैं 50-100 लोगों को और कह रहे हैं कि मुसलमान समाज हमारे साथ है। तो मुस्लिम समाज ऐसा नहीं है कि बंटवारा करके इधर भी चला जाए, इधर भी सारे लोग मुस्लिम के ठेकेदार हो जाए। हम खुद भी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं। मुसलमानों ने हमें इज्जत दिया कि हमको अपने सर पे बिठाया, और बिठाने के बाद हम लोगों ने आज भी पांकी विधानसभा क्षेत्र से लगातार पंचायती वगैरह हमारे पास आती है, हर दिन का मसला है, लोगों के मसलों को सुन करके उनका निपटारा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिनके लोग काम करेंगे वो तो उनकी बात को सुनेंगे, लेकिन मास लेवल पे मुसलमान किधर जा रहा है जहां पे मुसलमानों को फायदा हो, मुसलमानों के हक की आवाज कोई उठा सके। सिर्फ मुसलमानों के हक की आवाज नहीं, दलित, आदिवासी और भी पिछड़े वर्ग के सारे लोगों को, जो शोषित वर्ग है, जो सियासी तौर पे यतीम हो चुका है, उसकी आवाज को उठाने की योग्यता किसके अंदर है, ये पांकी के मुसलमानों को और भी दूसरे समाज के लोगों को सोचना चाहिए। अब रही बात कि ऐसे कौन से प्रत्याशी हैं, कौन से ऐसे प्रत्याशी लग रहे हैं कि हमको उनका सपोर्ट जो है करने से मुसलमानों का या पिछड़े वर्ग का या शोषित वर्ग का जो है कल्याण हो सकेगा। तो देखिए, हर क्षेत्र में इतिहास के पन्नों को जब आप पलटिएगा तो इसी पांकी विधानसभा क्षेत्र से वीर विदेश सिंह जैसे विधायक निकले, मधु सिंह जैसे विधायक निकले। आज इनके बच्चों के अंदर वो क्वालिटीज नहीं है कि उनको जो है आप विधायक बना दें और वो अपने फादर के जैसा काम करें। उसके बाद जो हमको नजर आते हैं पांकी मुसलमान होने के हैसियत से नहीं, बल्कि नॉर्मली अगर कोई नजर आता है तो वो मुमताज खान नजर आते हैं। मुमताज खान को लगातार मैंने देखा है कि क्षेत्र में घूम करके अपने लोगों को लगातार उन्होंने सहयोग किया है। 5 साल बाद आने का काम उन्होंने नहीं किया है, 5 साल तक लगातार वो कुछ लोगों को होगी ना इत्तेफाकी उनसे भी। नहीं, हम आपको यहाँ पर टोकेंगे और हमें लगता है कि ये सवाल शायद आप इसका अच्छा जवाब दे पाएंगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुमताज खान लगातार जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं, वो मदद कहाँ से आ रहा है, इस पर भी सवाल है। और जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से आप ही देखे होंगे कि बीजेपी के जो डॉक्टर शशि भूषण मेहता, उनसे मिलने का वीडियो रात में मिल रहे थे या क्या था, उसमें दिखाया गया था, जो उसमें लोगों को बताया गया था, उस हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ। और इसमें खुद जो है मुमताज अहमद खान भी जो है इस पर इस चीज़ को उन्होंने खंडित किया था। लेकिन सवाल तो ये बनता है, और क्या जिस तरह का ये आरोप ही रहा उन पर, अगर इस तरह का आरोप उन पर लगता है तो क्या एक आम मुसलमान को इस पर क्या असर पड़ेगा, या एक आम मुसलमान ये जो रिमर, ये जो बातें उठाई गई हैं, इससे क्या असर पड़ेगा? और इसको आप इसको कैसे, आप मुमताज खान का नाम ले रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शायद इसका जवाब, अब भी एक मुसलमान है, मुसलमानों के बीच रहते हैं, एक आम मुसलमान इस चीज़ को कैसे देखता है? देखिए, ये जो मामला जो उठा था, हमने भी सुना था न्यूज़ चैनल के माध्यम से, ये मामले को देखिए कि ये मामला उठा कब था।
ये तब उठा था जब कांग्रेस का टिकट बिट्टू बाबू को नहीं, उस समय तक अभी फैसला नहीं आया था कि नहीं मिलेगा। उस वक्त ये मुद्दा उठा था और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ये देखिए, ये जो आदमी मुमताज खान है, मुसलमान इससे कट जाए, क्योंकि जब हम कांग्रेस का टिकट लेके आएंगे, यानी बिट्टू बाबू कांग्रेस का टिकट लेके आएंगे, तो उसके बाद मुमताज खान साहब के खिलाफ मुसलमानों को कर देते हैं ताकि सारा वोट जो है कांग्रेस को मिल सके। रही बात मिलने जुलने की, तो राजनीति के अंदर आप विरोधी हो सकते हैं, आपका विचारधारा आपस में नहीं मिल रहा हो, लेकिन क्या आप एक दूसरे से मिलने से विकास रहिएगा? नहीं, मिलने का एक समय होता है, एक जगह होता है, और जिस तरह का वो एंगल दिखाया गया था वहाँ, उसको आप क्या कहेंगे? आप उसको महज एक इत्तेफाक नहीं, ये तो मुमताज खान भी कह रहे हैं, महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि आप आपस में मिल गए। और मिलने जुलने की कौन सी बात है? वक्त अगर रात का है, कहीं से कोई आदमी गुजर रहा है, हम ही अभी यहाँ से गुजर रहे हैं, हमारे विरोधी अगर मिल गए तो ये इत्तेफाक है अगर हम मिल करके उनसे। ये तो देखिए, मुमताज खान साहब जो है ना, इनके अंदर जो है सियासी शऊर नहीं है उतना, वो राजनीतिक स्टंट नहीं करना चाहते हैं उतना, वो सीधा साधा आदमी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं, या हम अगर, मेरी सोच में अगर हो ऐसी कि मुमताज खान अगर विधायक बन जाते हैं तो मुसलमानों का कल्याण हो जाएगा, लेकिन हम जो देखे हैं उनके बारे में कि वो किसी भी जाति के आदमी को, किसी भी धर्म के आदमी को उसी तरह से तरजीह देते हैं जितना मुसलमान को देते हैं। आप लगातार, हम लोग डाल्टनगंज में रहते हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं है डाल्टनगंज, लेकिन जब भी किसी को किसी चीज की जरूरत हो, उसका धर्म देखे बगैर, चाहे पांकी का मामला हुआ हो, पांकी में दंगा हो गया हो, उसमें अगर बोला जाए कि मुस्लिम लीडर होने की वजह से मुसलमानों के पैरवीकार थे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जितने लोग उस केस में थे सारे लोगों का पैरवी आपने किया, सारे लोगों का सुपरविजन कराया, इंसाफ दिलाया लोगों को। चाहे इलाज वगैरह हम लोग देखते हैं अक्सर हॉस्पिटल वगैरह में जाकर के, ब्लड बैंक का जो वहाँ पर जो बैठते हैं ब्लड बैंक के अंदर, तो ब्लड बैंक वाले ये जानते हैं कि मुमताज खान का कॉल आ गया है, ब्लड देना होगा, वो उसकी भरपाई करते हैं, अपने किसी आदमी से बोलेंगे कि वहां ब्लड जाके भर दीजिए। लेकिन कभी भी हमने नहीं देखा कि मुस्लिम है तो ब्लड देंगे, हिंदू है तो ब्लड नहीं देंगे। तो सियासी शऊर जो होता है ना, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, पांकी विधानसभा में हो, डाल्टनगंज के अंदर हो, ये कोई, चाहे छठ हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, रामनवमी हो, हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले मुमताज खान हम नजर आए। इनके जगह पर हमको कोई भी ऐसा प्रत्याशी नजर नहीं आया जो कि इनको मात दे सके इनके काम में। 5 साल तक लगातार लोगों के बीच रहे, इनके ऊपर आरोप लगातार लगता रहता है। अब देखिए, आपकी बात को हम समझाना ये चाहते हैं कि मुमताज खान अगर भाजपा को मदद कर रहे हैं, लोगों का कहना यही है कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाजपा को मदद कर रहे हैं, लेकिन अब तो मसला क्लियर हो गया, कांग्रेस का टिकट मिल गया लाल सूरज को, निर्दलीय प्रत्याशी हो गए बिट्टू बाबू। अब अगर आप भाजपा को मदद कर रहे होते तो आप सीधा सीधी चुनाव ही नहीं लड़ते, सीधा सीधी भाजपा जीत जाता, क्योंकि आपके वोट का तो बंटवारा हो गया ना, कांग्रेस के वोट का तो बंटवारा हो गया, तो फायदा किसको होगा? ये फायदा भाजपा को होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं, इस बार का जो समीकरण है, आपको नगीना सीट को देखिएगा, जब यूपी के अंदर नगीना सीट में मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के जो लीडर हैं, उनको इस तरह से मदद की, जाति धर्म तो देख करके नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद जो है मुसलमान तो नहीं है, लेकिन उनको मदद की कि जो अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, इन लोगों को लगातार शोषित किया जा रहा है। तो ऐसे जो भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समाज से आते हों, दलित समाज से आते हों, पिछड़े समाज से आते हों, ये लोग आपस में मिल करके और अपने विधायक को बनाएंगे, क्योंकि इनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इनकी तादाद है। मुसलमानों का वोट देखिएगा तो अच्छा खासा वोट पांकी विधानसभा क्षेत्र में है, दलित का वोट देखिएगा तो बहुजन समाज का वोट बहुत सारा है, लेकिन उस समाज के लोगों को आज तक उस लेवल पर पहुंचाया नहीं गया। आप वोट उनसे ले लेते हैं और बाद में उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए इस बार सारे लोगों ने फैसला किया है, दलित समाज ने फैसला किया है, अल्पसंख्यक समाज ने फैसला किया है कि इस बार हम लोग मिलके ऐसे नेता को जिताएंगे जो अभी वाकई में अगर देख लीजिए तो मधु सिंह हो या वीर विदेश सिंह हो, ये लोग जो है इतिहास रच करके इस क्षेत्र से जा चुके हैं। उस लेवल का अगर कोई लीडर, जमीनी नेता अगर पार्टी विधानसभा को आज की तारीख में कोई मिला है तो मुमताज खान के अलावा कोई नहीं है, जिनके पास शऊर है, सियासी शऊर नहीं है कि कब कहां किससे मिलना है, ताकि लोग उसका। अब मुमताज खान जैसी शख्सियत
वो नहीं बोलेगा कि शशि भूषण मेहता से आप मुलाकात इत्तेफाक से हो गई आपकी और इसको वायरल कर दिया जाएगा, इसको इस्तेमाल किया जाएगा आपके चुनाव में नुकसान कराने के लिए। क्या मुमताज खान ऐसा चाहेंगे? जो गलत होते हैं ना, वो गलत कामों को छुपा करके करते हैं। ये महज एक इत्तेफाक था कि मुमताज खान से उनकी मुलाकात हो गई और विचारधारा की लड़ाई होती है, आदमी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मेहता जी भाजपा के विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, इस क्षेत्र के विधायक हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आपको ज्यादा वोट मिला तो आप हमारे भी विधायक हैं, भले हमने आपको वोट दिया हो या नहीं दिया हो। आप मिले, एक विधायक की हैसियत से हमसे आपकी मुलाकात हुई, एक प्रतिबंधी की हैसियत से आपसे मुलाकात नहीं हुई है, आपसे बात हुई। तो ये इत्तेफाक था, जिसको लोग दूसरी तरह से चला के, बढ़ा के, वायरल करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और अभी जो मुस्लिम समाज के वोटों का बंटवारा करने का लोग कोशिश कर रहे हैं, इसमें नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग मीटिंग में बैठ भी रहे हैं उनको भी ये शऊर है कि हमको छला जा रहा है। 5 साल हमारे साथ क्या किया गया, जब विधायक थे तो हमारे साथ क्या किया गया, लोग जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। उनके क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, उनके क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं या इनके क्षेत्र के विधायक होने वाले हैं, सारे लोगों को पब्लिक है, सब जानती है। मुसलमान भी है, अब बेवकूफ़ी नहीं करेगा, मुसलमान भी अपने रास्ते उसी पर आते हैं। एक सवाल इसमें बन के आता है और आखिरी सवाल आपसे कि मुसलमानों को ये भी कहा जाता है कि आप मुमताज खान को वोट देंगे, वो जीत ही नहीं रहे तो आप क्यों अपना वोट बर्बाद कर रहे हैं? ये एक सवाल जो है वो ये जो है ना, ये एक प्रत्याशी को उसके उठने से पहले गिरा देने वाली बात होती है। देखिए, चुनाव जो है ना, चर्चा, पर्चा, खर्चा, ऐसा पहले सुनते चले आए हैं हम कि चुनाव इन 3 चीजों से जीता जाता है। अब अगर आप उसके बाद में चर्चा नहीं करेंगे कि वो हार रहा है, तो कैसे आपका चुनाव जीतना आसान होगा? या मुमताज खान के मैटर में इतनी बात करने की आपको क्यों जरूरत है जब आप चुनाव जीत रहे हैं? आज जो है, आप 2-3 प्रत्याशियों के अलावा, 4 प्रत्याशियों के अलावा, आप पत्रकार हैं, जानते होंगे, हम तो नहीं जानते हैं कि 4 प्रत्याशी के अलावा भी कोई पार्टी से लड़ रहा है। लड़ने वाले तो 17-18 होंगे, लेकिन 4 प्रत्याशी में भाजपा के वर्तमान विधायक हो गए, बिट्टू बाबू हो गए, लाल सूरज हो गए, मुमताज खान हो गए। इन लोगों में लड़ाई है। आप इनको अपना विपक्षी मान रहे हैं या इनसे आपको खतरा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं फाइट में है, ठीक है। और इस बार जो रुझान देखा है दलित समाज का, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज का, वो रुझान मुमताज खान की तरफ बहुत जबरदस्त है। मुसलमानों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोग नहीं होने देंगे। मिलजुल करके मुमताज खान को यहाँ से विधायक इस बार हम लोग बना लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मुमताज खान यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और इनके लिए, इस क्षेत्र के लिए मुमताज खान का जीतना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे शहरयार अली, जो कि मुसलमानों के रहनुमा हैं। आपको मैंने पहले भी बताया, जिस बेबाकी से इन्होंने बात रखी पाकि विधानसभा के राजनीति पर, पाकि विधानसभा के प्रत्याशी पर, और इन्होंने मुमताज खान को डिफेंड भी किया यहाँ पर। जिस तरह से उनका वीडियो वायरल किया गया था डॉक्टर शशि भूषण मेहता से मिलने का, सारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। और आप हमें कमेंट में बताएं आपने इस चीज़ को कैसे देखा, आपने इस चीज़ को कैसे समझा। और भी ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।